गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ईडूशाला में आपका स्वागत है। हम लोग परीक्षा वाणी की सीरीज कर रहे थे और इसमें भारत का भूगोल का ये चैप्टर 9 है, खनिज संसाधन। ठीक है, चैप्टर 8 तक हो चुका है, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, भारत में स्टील ग्रेड चूना पत्थर का खनन कहाँ होता है? तो यह सानू राजस्थान में होता है। आग्नेय शैल की सिराओं से प्राप्त होने वाला खनिज कौन सा है? तो यह है हीरा। नेक्स्ट है, भारत में खनिजों की दृष्टि से निर्धन क्षेत्र कौन सा है? तो यह है उत्तर का मैदान। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है उड़ीसा। निम्न में उत्तम किस्म के लोहे की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो यह बैलाडीला से होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, सुमेलित करना है, देखते हैं। बॉक्साइट अमरकंटक से मिलता है, तांबा खोदरीबा से संबंधित है और लौह अयस्क बुनाईगढ़ तथा अभ्रक कहाँ से प्राप्त होता है? कोडरमा से। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र स्थान जहाँ टीन पाया जाता है तो कौन सा है? तो वो है बस्तर, छत्तीसगढ़ में। सुमेलित करना है, देखते हैं। तांबा खेतरी एवं मान भंडार से, लौह अयस्क जो है यह बादाम पहाड़ तथा कुद्रेमुख से, जस्ता जावर से और मैग्नीज जो है बालाघाट एवं छिंदवाड़ा से प्राप्त होता है। तो ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, मानचित्र में जहाँ पर लौह अयस्क का खनन नहीं होता है उसे किस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करा गया है? तो इसमें डी है। तो यहाँ लौह अयस्क का खनन नहीं होता है, जबकि ए बी सी में लौह अयस्क का खनन होता है। नेक्स्ट है, भारत का अधिकांश लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह धारवाड़ क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। सुमेलित करना है, अभरकी पहाड़, जिरकोनियम, डालीरजहरा से लौह अयस्क, डेगाना से टंगस्टन और बालाघाट से मैग्नीज की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है बताना है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। डी है जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, जो सुमेलित है देख लीजिए। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र रानीगंज, धातु शोधन योग्य कोयले का भंडार झरिया, तटीय बालू से प्राप्त खनिज इल्मेनाइट है। निम्नलिखित में से तांबा, सीसा, जस्ता एवं टंगस्टन का सर्वप्रमुख राज्य कौन सा है? उत्पादक राज्य बताना है। तो यह है राजस्थान। सुमेलित करना है, अभ्रक आंध्र प्रदेश से, मैग्नीज उड़ीसा से, तांबा राजस्थान से, सोना कर्नाटक से प्राप्त होता है। ए आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए भारत के मानचित्र में बिंदुओं द्वारा किस खनिज के जमाव क्षेत्र को प्रदर्शित किया गया है? तो इसमें ये जो चिन्ह दिए गए हैं वे तांबा के हैं, तांबा के स्थान प्रदर्शित किए गए हैं। नीचे दिए गए मानचित्र में ABCD द्वारा प्रदर्शित क्षेत्रों का सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, तो देखते हैं सही अनुक्रम क्या है इसका। तो ए जो है तेलंगाना पठार है, बी जो है दंडकारण्य पठार, सी है छोटा नागपुर पठार और डी जो है बघेलखंड है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो इसमें जो है बी है जो सुमेलित नहीं है। केमानगुंडी भद्रावती में है, नोआमडी सिंहभूम में और गुरु महिसानी क्योंझर से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है बताना है। तो इसमें डी है जो असत्य है। विश्व में लौह अयस्क के कुल भंडारों के 1/4 भारत में है। लौह अयस्क के शोधन हेतु कोयला एवं चूना पत्थर की आवश्यकता
होती है। और देश में जो लौह अयस्क का अधिकांश उत्पादन उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा एवं छत्तीसगढ़ राज्यों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बॉक्साइट की प्रमुख खान कौन सी है? तो यह है लोहरदगा। भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? तो यह सभी से होती है, सागरीय जल, झील एवं मृदा जल और चट्टानी नमक की परतें। तो इसमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? तो यह सीसा और जस्ता को कहा जाता है। निम्न में कौन सी लौह मिश्र धातु नहीं है? तो ये हो जाएगा टीन। जावर एवं रामपुरा आगूजा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? तो यह सीसा एवं जस्ता से संबंधित है। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्न में किस राज्य में स्थित है? तो यह है कर्नाटक में। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो यह है सी, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, करते हैं सुमेलित। रामपुरा आगूचा सीसा जस्ता से संबंधित है। खेतड़ी जो है वो तांबा से संबंधित है। और रेणुकूट बॉक्साइट से संबंधित है। और सिंहभूम लौह अयस्क के संबंधित है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्न में कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है डी है जो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, कुल खनिज मूल्य में सर्वाधिक हिस्सा है? तो यह ईंधन खनिजों का। उदयपुर की जावर खाने किस खनिज के लिए उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है जिंक या जस्ता के लिए। भारत में स्वर्ण कहाँ पाया जाता है? तो यह कोलार कर्नाटक में पाया जाता है। अकेला भारत विश्व उत्पादन का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पन्न करता है? तो यह, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें बी हो जाएगा 0.9। तो इसका आंसर बी इस बुक में दे रहा है, आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा राज्य सबसे अधिक मूल्य के खनिज उत्पन्न करता है? तो यह है राजस्थान। ये 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार है, ठीक है। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो यह है छोटा नागपुर का पठार। देश में सीसा उत्पादक प्रतिष्ठान निम्न में से किस स्थान पर स्थापित है? तो यह है सभी। चंदेरिया राजस्थान में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और टुंडू बिहार में। राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए है? तो यह है तांबा के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में किस स्थान से निकाला जाता है? तो यह पन्ना मध्य प्रदेश से। गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो यह सफ़ेद संगमरमर निकाला जाता है। देश के कुल उत्पादन का लगभग 97% बाइराइट्स खनिज निम्न में से किस राज्य से निकाला जाता है? तो यह आंध्र प्रदेश से बाइराइट्स खनिज की बात हो रही है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है? तो यह मकराना से प्राप्त होता है। मूल्य की दृष्टि से भारत लौह अयस्क का निर्यात सबसे अधिक करता है? तो यह जापान को। निम्न कोयला क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है? नीचे दिए गए कूट में बताना है। तो इसमें जो है सी है, ये है झरिया और रानीगंज। नेक्स्ट है, कौन सा लौह पूरक धातु की कोटि में रखा जाता है? तो यह है मॉलिब्डेन। बैलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो यह विशाखापट्टनम। भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य? तो यह है राजस्थान। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, डी है जो सुमेलित नहीं है, ठीक है। स्थान और संबंधित खनिज दिए हैं। तो मीठापुर से साधारण नमक, जबलपुर से फायर क्ले और बेलका से उलेस्टोनाइट निकाला जाता है। अभ्रक की प्राप्ति होती है? तो यह आग्नेय शैल से होती है। केरल में निम्नलिखित में कौन सा बहुतायत में पाया जाता है? तो यह है मोनाजाइट। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। सूची 1 और 2 को खनन क्षेत्र और खनिज दिया हुआ है, ठीक है। देखते हैं, तो गुरु महिसानी किससे संबंधित है? लौह अयस्क से। तलचर जो है कोयला से। जादूगोड़ा
यूरेनियम से और जावर जो है जस्ता से संबंधित है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। तो यह झारखंड में पाए जाते हैं। 1 को 2 सुमेलित करना है, खनन क्षेत्र और खनिज दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मलाज खंड, तांबा से संबंधित है। कुद्रेमुख किससे संबंधित है? तो यह लौह अयस्क से, मलाज खंड तांबा से, कुद्रेमुख लौह अयस्क से, कोरबा कोरबा जो है कोयला से और जादूगोड़ा जो है यूरेनियम से। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सा है? तो यह है कोयला। सुमेलित करना है, बादाम पहाड़ लौह अयस्क से संबंधित है, कोडरमा अभ्रक से, मोसाबाना तांबा से और रवा जो है खनिज तेल से संबंधित है। डी है आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सत्य है बताना है, ठीक है। तो इसमें डी आंसर है, छोड़ देते हैं इसको। निम्न कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर को चुनना है इसमें। तो इसमें जो सही है वो देख लेते हैं। लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कर्नाटक में पाया जाता है और भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे आप कायांतरित चट्टानों से संबंध करेंगे? तो ये गार्नेट को। कौन सुमेलित नहीं है बताना है इसमें। इसमें जो है सी है जो सुमेलित नहीं है। बेलारी लौह अयस्क से संबंधित है, अमगुरी पेट्रोलियम से और लांजगढ़ जो है बॉक्साइट से। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें ए है जो सुमेलित नहीं है। बल्लारपुर महाराष्ट्र में है, ब्रजराजनगर उड़ीसा में और राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सुमेलित करना है, कोयला उत्पादक क्षेत्र और कोयला खादान दिया हुआ है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? दामोदर घाटी बराकर में और सोन घाटी में उमरिया है, उमरिया। गोदावरी घाटी में सिंगरेनी और महानदी घाटी में तालचेर है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर से सुमेलित करना है, खनिज और स्थान दिया हुआ है। कोयला का एक मिनट, कोयला जो है गिरिडीह से प्राप्त होता है और तांबा अलवर से, मैग्नीज जो है धारवाड़ से और लिग्नाइट जो है जैन कोंडम से प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ए का 1, बी का 3 और सी का 4 और डी का 2, ठीक है। तो डी आंसर। नेक्स्ट है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है? तो यह बम्बई हाई से किया जाता है। सुमेलित करना है, खनन क्षेत्र है और खनिज दिया हुआ है। गुरु महिसानी लौह अयस्क से संबंधित है। तलचर कोयला से, जादूगोड़ा यूरेनियम से और जावर जो है सीसा से संबंधित है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये कुछ लोगों का सोचना है कि तेज़ी से बढ़ रही ऊर्जा की ज़रूरत पूरी करने के लिए भारत को थोरियम को नाभिकीय ऊर्जा के भविष्य के ईंधन के रूप में विकसित करने के लिए शोध और विकास करना चाहिए। तो इस संदर्भ में थोरियम यूरेनियम की तुलना में कैसे अधिक लाभकारी है? तो देख लीजिए, प्रकृति में यूरेनियम की तुलना में थोरियम के कहीं अधिक भंडार हैं। उत्खनन प्राप्त खनिज से मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना की जाए तो थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है और थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेह अपशिष्ट उत्पादित करता है। तो तीनों ही इसमें सही है कथन। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा राज्य 2018 के अनुसार भारत में मैग्नीज अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो यह है मध्य प्रदेश। सुमेलित करना है, उद्योग और केंद्र दिए हुए हैं। तो चलिए सुमेलित करते हैं। एल्युमिनियम का
जेके नगर, तांबा का मदलाज खंड, जस्ता का टुंडू, जूट का भाटपाड़ा। तो इसका बी आंसर है। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? तो यह माकुम में खोजा गया था। बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताना है इसमें। तो यह है ए, सत्य नहीं है, जबकि इसकी खोज जो हुई थी 1965 में हुई थी। सबसे पहला तेल कुआं 1974 में खोदा गया था और इसे रूस और भारत की संयुक्त टीम ने खोजा था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, सुमेलित ही करना है। तेल शोधन शालाएँ हैं और राज्य है। ठीक है, तो इसका देखते हैं। नूनमती असम में है, कोवाली गुजरात में, मैंगलोर जो है कर्नाटक में है और पानीपत हरियाणा में है। इसका आंसर डी। संगमरमर क्या है? तो यह कायांतरी चट्टान होता है। केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो यह थोरियम है। निम्न में कौन सा जोड़ा सही है, बताना है। तो डी है जो सही है, गुजरात मथुरा तेल शोधन शाला। ठीक है, सही है इसमें। नेक्स्ट है, हमारी जानकारी की वर्तमान स्थिति और संसाधन परिस्थिति को देखते हुए भारत निम्नलिखित में किसमें 30 वर्ष तक आत्मनिर्भर रहेगा? तो यह तांबा है। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानना है, तो यह है राजस्थान। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। खनिज और क्षेत्र दिए हुए हैं, तो जिप्सम का जामसर, तांबा का खोदरीबा, रॉक फास्फेट का छामर कोडरा और सीसा जस्ता का रामपुरा अगूचा। इसका आंसर सी है। ए का 4 है, बी का 3 है और सी का 1, डी का 2, सी। नेक्स्ट है, बॉक्साइट जो है किसका अयस्क होता है? तो यह एल्युमिनियम का अयस्क होता है। सुमेलित करना है खनिज और प्राप्ति के जो क्षेत्र हैं वो, तो देखते हैं। कोयला करणपुरा से, स्वर्ण जो है हट्टी से, अबरक जो है निल्लौर से और मैग्नीज भंडारा से। इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर से सुमेलित करना है खनिज पदार्थ और खनिज क्षेत्र दिए हुए हैं, देखते हैं। ग्रेफाइट रामपा, सीसा जावर, लवन डिडवान और चांदी जो है बेलारी से। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ए है। अयस्क और राज्य दिया है जहाँ से उनका खनन होता है, देखिए। मैग्नीज मध्य प्रदेश, निकेल उड़ीसा, सीसा जस्ता राजस्थान, एस्बेस्टस आंध्र प्रदेश से होता है। ठीक है, तो ये सी है। फिर से सुमेलित ही करना है, करते हैं। कोयला तलचर, तांबा का खेतरी, लौह अयस्क का कुद्रेमुख और चांदी का जावर, ये है सी। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होती है? तो इसमें जो है गुजरात। नेक्स्ट है, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, ये कहाँ अवस्थित है? कोरबा जो है, कोरबा है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, निम्न में तांबा सोना लोहा कोयले का सही क्रम ढूंढना है, तो इसमें जो है हो जाएगा तांबा का खेतरी, कोलार सोने का और लोहा के कुद्रेमुख झरिया। ठीक है, नेक्स्ट है, सुमेलित करना है। स्थान और खनिज दिया हुआ है, ठीक है, तो देखते हैं। अंकलेश्वर से खनिज तेल, दल्ली राजहरा से लौह अयस्क, कोडरमा से अबरक और खेतरी से तांबा। ठीक है, तो इसका आंसर बी है। अब मानचित्र दिया हुआ है और काले चिन्ह जो है इसमें किस चीज़ का वितरण बता रहा है? तो यह अबरक का वितरण बता रहा है। नेक्स्ट है, सुमेल ही करना है। तांबा खेतरी से, गैस प्लांट औरैया से, एल्युमिनियम कोरबा से और पेट्रोलियम जो है कोची से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथन है और कारण है, देखते हैं। लिग्नाइट निकृष्ट कोटि का कोयला होता है, इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो 35 से 40% होती है, तो इसमें केवल ए सही है।
ठीक है। हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? तो यह पेट्रोलियम उत्पादन के भंडारण से संबंधित है। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है, तो यह ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। अंकलेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह पेट्रोल के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वो कौन सा है? तो यह है चूना पत्थर। अब देखते हैं, सुमेलित करना है खनिज और उत्पादन क्षेत्र, ठीक है। तो देखते हैं, लौह अयस्क क्योंझर से प्राप्त होता है, तांबा खेतड़ी से, कोयला कोरबा से और अब्रक जो है कोडरमा से प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सुमेलित ही करना है, तेल शोधन शाला है और राज्य है, ठीक है। देखते हैं, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, जामनगर गुजरात में है, कोच्चि केरल में है और नुमालीगढ़ असम में है, ठीक है। तो 91 बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, संगमरमर क्या है? तो यह पुनर्रवीकृत चूना पत्थर होता है। HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? तो इसके अंकलेश्वर से होता है। लूनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह है कहाँ? गुजरात में है। निम्न में कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? तो यह है डिगबोई। नेक्स्ट है, केरल के कई भागों की समुद्र तटीय बालू में निम्नलिखित पदार्थों में कौन से पाए जाते हैं? तो यहाँ जो पाया जाता है वह है इल्मेनाइट, जिरकॉन और सिलेमेनाइट। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहाँ पाया जाता है? तो तांबा जो पाया जाता है वो है मलाज खंड बालाघाट में। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार कहाँ उपलब्ध है? तो यह भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगुचा में। सी, निम्नलिखित जिलों में किस एक में हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहद भंडार पाए गए हैं? तो यह रायपुर में पाया गया है। नेक्स्ट है, जादूगुड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जादूगुड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित शैल तंत्रों में कौन भारत के कोयला निचयों का प्रमुख स्रोत है? तो यह है गोंडवाना तंत्र। भारत में 3 संसाधन वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? यह है छत्तीसगढ़। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है? तो यह ऊर्जा उत्पादन में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र पाया जाता है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज प्राकृतिक रूप से मिलते हैं? तो यह सभी हैं, बॉक्साइड है, डोलोमाइट है, लौहयस्क टीन है, ठीक है। निम्न को सुमेलित करना है, देखते हैं कौन सा है। पलामू अब्रक से संबंधित है, हजारीबाग मैग्नीज से, और खेतरी जो है बॉक्साइट से, क्योंझर जो है तांबा से संबंधित है, ठीक है। तो इसका डी है आंसर। ए का 3 है, बी का 4 है और सी का 1, डी का 2। नेक्स्ट है, यूरेनियम केंद्र और राज्य दिया है, देखते हैं। दोमाई शान यह मेघालय में है, ठीक है। लंबापुर यह आंध्र प्रदेश में है। रोहेल राजस्थान, गोगी कर्नाटक में। ए कौन सुमेलित नहीं है इसमें बताना है, तो ए है जो सुमेलित नहीं है। कमानगुंडी कर्नाटक में है, सिंहभूमि झारखंड में है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, देश को कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट से पृथक करने हेतु भारत ने इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना करी है। इस हेतु 3 स्थानों पर भूमिगत स्टोरेज का निर्माण करेगा। इस स्थान को पहचानना है जो इसमें नहीं है, ठीक है। तो यह है अंकलेश्वर, बाकी ये तीनों ही हैं, विशाखापट्टनम, मंगलोर और पादुर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित ही करना है। तो स्वर्ण कोलार से प्राप्त होता है, कोयला झरिया से, तांबा खेतड़ी से और लोहा कुद्रेमुख से। डी का 3 है, लोहा कुद्रेमुख से, ठीक है। तो डी हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? तो यह कौन सा है? तो यह है उड़ीसा। सुमेलित करना है, खनिज और शीर्ष उत्पादक देश दिया हुआ है। लौह अयस्क उड़ीसा, तांबा राजस्थान, सोना कर्नाटक और अभ्रक आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसका ए है आंसर। नेक्स्ट है, राजस्थान की नाथरा की पाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो यह लौह अयस्क पाया जाता है। नून माटी का तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह असम राज्य में स्थित है। कोयला उत्पादन के अवरोही क्रम में इसे सजाना है, तो ये हो जाएगा पहले छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड और फिर मध्य प्रदेश। ए है इसका आंसर 115 का। नेक्स्ट है, मंगला भाग्यम शक्ति एवं ऐश्वर्या, ये क्या है? तो यह बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र हैं। ठीक। नेक्स्ट है, वह क्या उत्पादन है जो चूरू, बीकानेर, श्री गंगानगर पट्टी में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में काम आता है, गुणात्मक संवर्धन के उपरांत उसका उपयोग स्वास्थ्य तथा निर्माण क्षेत्र में होता है। तो ये किसके बारे में? जिप्सम के बारे में कहा जा रहा है। भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? यह झारखंड में। भारत में टीन का अग्रगण्य उत्पादन छत्तीसगढ़ में। निम्न में से खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता जहाँ है वह है कर्नाटक। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में कहाँ से तेल शोधक कारखाना नहीं है? तो हटिया में तेल शोधक कारखाना नहीं है। सुमेलित करना है, तेल शोध कारखाना और राज्य दिया हुआ है। तो ये नुमालीगढ़ कहाँ है? असम में है। ठीक है, तातीपाका आंध्र प्रदेश में है। कोयली जो है वह बिहार में है, सॉरी गुजरात में है, और बरौनी जो है बिहार में है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बरौनी बिहार में है, नुमालीगढ़ असम में है, कोयली जो है गुजरात में है, तातीपाका आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, देखते हैं कोयला क्षेत्र और राज्य। करनपुरा झारखंड में है, सिंगरेनी आंध्र प्रदेश में, नवेली तमिलनाडु में और कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में है। सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, कथन कारण देखते हैं। कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। सही है। बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्य की कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। दोनों ही कथन सही है इसमें, और व्याख्या भी कर रहा है। लौह अयस्क क्षेत्र और राज्य दिया है, मिलाते हैं। बादाम पहाड़ कहाँ है? उड़ीसा में। डाली राजहरा छत्तीसगढ़ में। कुद्रेमुख कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। नोआ मुंडी है झारखंड में। ठीक है, वो सी इसका आंसर है। भारत के दो सिरस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन है? तो यह है उड़ीसा और गुजरात। सुमेलित करना है। खनिज तेल राजस्थान, जिप्सम राजस्थान, सोना कर्नाटक, बॉक्साइट उड़ीसा। डी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, भारत के खनिज संसाधनों में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और बताना है कौन सही है इसमें। ठीक है, तो ये इसमें केवल बी सही है, 2 सही है, निकेल उड़ीसा से। KG-D6 बेसिन में जो अप्रैल 2009 से लगातार चर्चा में भारी मात्रा में किसके भंडार हैं? तो यहाँ गैस के भंडार हैं। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करना है और इसमें सही कथन बताना है। तो इसमें चारों ही सही हैं। निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचालन में बाधा, धुलाई संसाधनों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता और कार्य संचालन कीमतें, सभी ही सही हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? तो यह है राजस्थान में। भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ था? तो यह 1970-80 के दौरान हुआ था। निम्नलिखित में कौन धातु खनिज नहीं है?
तो यह है जिप्सम। भारत के निम्न में किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़ा भंडार है? तो यह है दक्षिण पूर्व में। नेक्स्ट है सुमेलित करना है तांबा के क्षेत्र और राज्य। ठीक है, तो चंद्रपुर महाराष्ट्र में है, हासन ये कहाँ है? कर्नाटक में है, खम्मान कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में, और खेतरी राजस्थान में है। इसका आंसर ए हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, कोयले के बृहद सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत क्यों मिलियन टन कोयले का आयात करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 2 और 3, क्योंकि भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर हैं आधारित, उन्हें देश से पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती है, और इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोक कोयला की आवश्यकता पड़ती है जिसे आयात करना पड़ता है। तो 2 और 3 इसका आंसर बी है इसका आंसर। मानचित्र दिया है ABCD 4 कोयला क्षेत्र दिया है, इनमें से किस एक को मानचित्र पर सही नहीं दिखाया गया है? ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा वो डी है, कर्णपुरा सही नहीं दिखाया गया है, ABC जबकि सही है। निम्न में बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है बी है जो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करिए, बताइए कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है वो केवल 2 है, अब्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, बी। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय कोयले के अभिलक्षण हैं? तो इसमें जो है वह है उच्च भस्म अंश और निम्न सल्फर अंश, ये दोनों हैं, ए आंसर है इसका। राजस्थान का लगभग एकाधिकार है किसमें? जस्ता में। 9 ग्राम तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में है। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव कहाँ है? तो यह तमिलनाडु में है। कौन इसमें जीवाश्म ईंधन नहीं है बताना है? तो इसमें जो है लकड़ी नहीं है। नेक्स्ट है कोयला सनस्तर मीथेन और सेल गैस नामक 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें सही कौन सा है। तो जो सही है केवल 2 है। देख लीजिए, भारत में कोयला सनस्तर मीथेन स्रोत बहुतायत में हैं, किंतु अब तक सेल गैस के स्रोत नहीं पाए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं, भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? तो यह है मध्य प्रदेश में। झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अवस्थित है? तो यह झारखंड में है। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निम्न में किस राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है? तो यह है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह उड़ीसा में होता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित राज्यों में 2017-18 में कौन सा राज्य पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक था? है आंध्र प्रदेश था। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो यह है डिगबोई असम में। कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है? इसमें डी है जो सुमेलित नहीं है, जबकि बिना BPCL स्थापित हुआ तातीपाका में ONGC और डिगबोई में IOCL। नेक्स्ट है भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने में लौह संपन्न हैं? तो यह है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। निम्न में कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? तो यह है बेलाडीला खान। बेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? लौह अयस्क से। तालीचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, तो यह उड़ीसा में है। नेक्स्ट है निम्न में किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो यह है छत्तीसगढ़ में। सुमेलित करना है, देखते हैं। केंद्र और खनिज दिया हुआ है, मकुम कोयला, डली राजहरा, लौह अयस्क, कोरापुट बॉक्साइड और चित्रदुर्ग मैग्नीज से संबंधित है, बी आंसर है इसका। सुमेलित करना है फिर से, तेल शोधक कारखाना और राज्य दिया हुआ है। तो इसमें देखते हैं तटीपा का जो है ये आंध्र प्रदेश में है, कोयली है गुजरात में, नागीपट्टनम है तमिलनाडु में और नुमालीगढ़ असम में है, बी है इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं, तुरामडीह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध का खनन होता है? तो तुरामडीह में यूरेनियम का खनन होता है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? तो यह हैं कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, सभी में। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं,
भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है? तो यह है धारवाड़ तंत्र। नेक्स्ट है, निम्न शैल क्रमों में कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो यह धारवाड़ क्रम है। नेक्स्ट सुमेलित करना है। खनन क्षेत्र और खनिज संपदा दिया हुआ है। कालाहांडी बॉक्साइट संबंधित है, जावर जस्ता व सीसा से, कुलार जो है सोना से, और मोसा बनी है तांबा से। सी है इसका आंसर। अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।